आज हम एसएससीजीडी का 10 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का 5/2 गुना हो जाती है, वह ब्याज दर ज्ञात कीजिए। एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में अपने आप का 5/2 टाइम्स हो जाती है, वह इंटरेस्ट फाइंड कीजिए। तो इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि P इक्वल दिया है हमारे पास कितना 100 मान लेते हैं। लेट मीन्स माना कि तो हमारा हो जाएगा कितना, हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगा 100 का 5/2 गुना, यानी कि ये हो जाएगा 50 25, ये हो जाएगा 250 रुपया टोटल अमाउंट। तो एसआई कितना होगा, एसआई होगा 250 माइनस 100, यानी कि 150 रुपये हमारा एसआई होगा। अब इसमें क्या निकालेंगे ब्याज का राय निकालने के लिए। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए होता है फॉर्मूला एसआई इक्वल PRT/100। तो तब हमें आर निकलेगा। तो PRT/100 एसआई इक्वल PRT%, यानी कि एसआई कितना दिया है 150, पी कितना दिया है 100, आर कितना दिया नहीं दिया है, टी कितना दिया है टी 5/100। इससे कैंसिल 5 से 30 बार में। तो फाइनली आर इक्वल मिल गया 30%, यानी कि 30% आंसर ए सही है। अगले क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन संख्याओं का अनुपात 3:4:3:4:5 है और उनके वर्गों का योग 1250 है। संख्याओं का योग क्या है? फर्स्ट संख्या माना कि फर्स्ट संख्या बराबर 3x, सेकेंड संख्या इक्वल 4x और थर्ड संख्या इक्वल 5x। अब बोल रहा है बाय द क्वेश्चन बोल रहा है कि इनका वर्ग कीजिए। तो इसका वर्ग करेंगे प्लस इसका वर्ग करेंगे प्लस इसका वर्ग करेंगे। तो 3 तिया 9, 4 चौके 16 और 5 25, इस सबको जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9x² प्लस
16x² प्लस 25x², तब जोड़ेंगे, सब जोड़ेंगे तो 16 9 25 50x² हो जाएगा। और इसका योग दिया हुआ है 1250। इससे इसे कैंसिल, 5 से ये कितने बार में कटेगा, 25 बार में, और x = 5 आंसर। x = 5 आंसर, 5 आया, अभी आंसर नहीं आया। तो 5 आया तो x के जगह पर 5 रखेंगे, x की जगह पर 5 रखेंगे, x की जगह पर 5 पुट कीजिए। तो x की जगह पर 5 पुट करेंगे, यानी कि फर्स्ट नंबर हो जाएगा 3x है, सेकंड 4x है, और थर्ड 5x है। तो ये हो जाएगा 3 गुने 5, ये हो जाएगा 4 गुने 5, ये हो जाएगा 5 × 5, 5 × 5, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25। इसको जोड़िए तो 25 और 20, 15 20 35, 35 और 25 60, यानी कि टोटल हो जाएगा हमारा 60। ऑप्शन नंबर सी। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट में है कि फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य कारकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका जब प्राइम फैक्टर निकालने के लिए बोलेगा तो सबको प्राइम में तोड़ेंगे, यानी कि जो 16 का क्यूब है, 16 का क्यूब है तो 2 का पावर कितना होगा, 4। आप इसका पावर कितना, 8 इंटू 9 का पावर, तो 3 के पावर 2 इंटू पावर 11 इंटू, ये तो है बेकल, तो इसको छोड़ देंगे जो करते हैं। अब 2 के पावर ई हो जाता है, और 4 के 32, ई हो जाता है 11 दूनी 22, 7 के पावर 8। अब प्राइम फैक्टर निकालने के लिए इसका योग करते हैं, यानी कि 32 और 8 30, 30 और 22 62। आपका आंसर हो जाएगा आंसर डी। इस 32 को, इस 22 को और इस 8 को जोड़ते हैं प्राइम फैक्टर में तोड़ करके, फिर इसका पावर को जोड़ देते हैं, यानी कि 62 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, इसको जब भी सॉल्व करेंगे तो दाईं तरफ से, इधर से, तो इसका यहाँ से हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर होता है। अब 52 और 12 जोड़ेंगे तो 64 होगा, तो 64 होगा तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 होगा। अब 248 में 8 जोड़ेंगे तो 256 का हमें पूछ रहा है कि वर्गमूल क्या होगा, तो 256 16 का वर्गमूल होता है। राइट आंसर 16। 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि x y का 40% है तो y x का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले इसका फ्रैक्शन में वैल्यू तोड़ेंगे, जो परसेंट में वैल्यू दिया हुआ है उसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, तो 40% का मतलब यही होता है 40/100। अब इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, इसको काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10, यानी कि 2/5। तो ये बोल रहे हैं यदि x
वाई का, यानी कि एक्स बटे वाई दिया हुआ है कितना, 2/5। तो बोल रहा है वाई एक्स का कितना प्रतिशत है। तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, इसको 50, 50, 25, 250, 215%। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए, यदि ए एन इक्वल 1/n+1 हो तो A1 + A3 + A5 का मान ज्ञात करें। If an equal 1/n+1 then find the value of A1, A3, A5 का सबको निकाल कर जोड़ना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A1। A1 निकालने के लिए फॉर्मूला कितना है, n की जगह रख दीजिए 1। तो 1/1 + 1 + 1 इक्वल 1/2 + 1/में कुछ नहीं किया 1। अब इसका 2 का एक कैल्शियम 2, यहाँ पर 1 + 2 इक्वल 3/2। यहाँ पर आंसर आएगा 3/2, 1 का आया। फिर लेंगे A3, तो 1/में 3 + 1 + 1, 1/4 + 1, अब 1 + 4/4 यही हो जाएगा 5/4। इसी तरह से 3/2 आया, इसका 5/4 आया। इस प्रकार से आगे देखेंगे तो अब की बार हो लेंगे हम A5 लेंगे। तो 1/में 5 + 1 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 1/6 + 1/1, तो 6, 1 + 6/6 यानी कि 7/6। अब इस सबको जोड़ेंगे तो शुरू में था फर्स्ट 3/2 प्लस 5/4 प्लस 7/6 इसको जोड़ेंगे। 2, 4, 6 का एलसीएम हो जाएगा 12, 2 छक्के 12, तो 36 18 प्लस 4 तिया 12, 5 तिया 15 प्लस 6 दूनी 12, 7 दूनी 14। अब 18, 15, 14 को जोड़ेंगे तो 14 और 15 29, 29 और 18 47/12 आंसर आ जाएगा। आंसर डी 47/12। कुछ नहीं है, बस n इक्वल 1/n+1 दिया है ना, इसको इसी पर बारी बारी से n का मान रखेंगे। पहला n का मान 1 रखेंगे, दूसरे बार n का मान 3 रखेंगे और तीसरे बार n का मान 5 रखेंगे और जो भी वैल्यू आएगा उसको जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार्य 12 दिनों में और B 24 दिनों में कर सकता है।
यदि वे मिलकर 6 दिन कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा? अच्छा, 12 24 कैल्शियम 24 और 12 दूनी 24, 24 से कम 24। यदि वे मिलकर 6 दिन कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा? तो ए प्लस बी के एक दिन का कार्य हो जाएगा कितना? 3। तो बोल रहा है कि 6 दिन करते हैं, 6 दिन करने के बाद एक दिन कितना था? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 18 यूनिट भाग काम हो जाएगा। तो बोल रहा है क्वेश्चन, यदि वे मिलकर 6 दिन कार्य करते हैं तो कार्य का कितना प्रतिशत शेष रह जाएगा? तो 24 है पूरा और 18 हो गया, तो बचा शेष कितना काम बचा? तो शेष काम बच गया आपका 6 यूनिट। 6 यूनिट काम बच गया। तो 6 यूनिट काम बच गया कितना में? 24 में। 6 चौके 24, 1/4 काम बच गया, शेष का बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द HCF ऑफ द फ्लोइंग। निम्नलिखित का HCF ज्ञात कीजिए। HCF यानी कि कॉमन होता है। सबसे पहले 28p⁵ इंटू q⁴ दिया हुआ है। इसको तोड़ेंगे तो 2 गुना 7 गुना p⁵ q⁴, इसको तोड़ेंगे 14p⁵ इंटू q⁵, तो 2 गुना 7 गुना p⁵ गुना q⁵, तो 2 गुना 7 इसमें भी है, 2 गुना 7 इसमें भी है, ये हो जाएगा कॉमन। p⁵ इधर 5 है और p⁵ इधर 3 है, तो 3 भी कॉमन हो जाएगा। पहला कॉमन निकल गया, HCF इक्वल पहला कॉमन निकल गया 2 इंटू 7। दूसरा कॉमन निकल गया P3, इसमें भी है 3 तक, इसमें 5 तक है और इसमें 3 तक है। 3 तक तो भाई कॉमन निकल गया, 3 तक। और इसमें q⁵2 है, इसमें 5 है, तो q⁵2 तक भी कॉमन जाएगा। तो HCF आपका हो जाएगा इतना ही। HCF इतना हो जाएगा। HCF आपका इतना हो जाएगा, यानी कितना? HCF इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू p⁵3 इंटू q⁵2। 7 दूनी 14, 14 p⁵3 और q⁵2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरल कीजिए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो उसको पहले सॉल्व कर ले, यानी कि 1 + 1/2 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/2 इंटू 4/2, 4/3, फिर इसको 5/4, फिर अगेन डॉट 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 डॉट, फिर इंटू 50/49। आगे सॉल्व करनी है। तो देखिए ऐसे तिरछा कटेगा, ये 3 कैंसिल, 4 कैंसिल, 5 कैंसिल, 49 कैंसिल, यानी कि 50/2। 25 is a right answer. Answer B, 25 is a right answer.
तो ठीक है, आज हम लोग 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और नेक्स्ट बार अगले दिन देखेंगे अगले 10 क्वेश्चन।